जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। नेशन न्यूज इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम 26 अलीपुर रोड पर और यहीं बाबा साहब ने अंतिम सांस ली थी और पूरे संसार को, पूरे बहुजन को रोता बिलखता हुआ छोड़कर चले गए। और रोता बिलखता ही नहीं, और जो मूवमेंट था वो थम गया था, और थम इतना गया था कि आगे जो लोगों की सोच थी कि बाबा साहब 2-4 साल और ज़िंदा रहते तो बहुत कुछ मिल जाता। इसी संदर्भ में हमारे बीच में अमृतलाल सरजीत जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इंसाफ के। आइए हम उनसे बाबा साहब के बारे में डिस्कस करते हैं। सर, आज सभी लोगों की आंखों नम हो रही हैं, आंखों में आंसू आ रहे हैं बाबा साहब को याद करते हुए, जबकि बाबा साहब अपने साथ कुछ लेके नहीं गए, सब यहीं छोड़ के गए हैं, फिर भी आंखों में आंसू हैं। आंसू आने भी चाहिए और नहीं भी आने चाहिए। तो बाबा साहब ने जो धम्म दिया था उसके अंदर हमारा जो जीवन है, वो जीवन को एक जन्म और मृत्यु, उसके अंदर कोई भेद नहीं रखा जाता है जी। तो तथागत बुद्ध कहते थे कि हर पल बदलता है और हर पल जो है नया धारण करता है। तो जो नया धारण करता है और बदलता है, तो इसलिए जो है वो सब कुछ यहीं पर है। और वैसे भी बाबा साहब जो है वो, उनका जो विचार है, विचार हमारे पास है। तो ये प्रकृति का नियम था, प्रकृति के नियम से गए हैं, तो उनको हमें आदर भाव से आज आदरांजलि देनी चाहिए और आदरांजलि दे रहे हैं। तो इसी आदरांजलि के अंदर जो है वो जब भाव विहल हो जाते हैं तो आंसू भी निकलते ही हैं, वो सब स्वाभाविक बात है। अमृतलाल जी, जिस तरीके से बाबा साहब अकेले थे और बाबा साहब ने इन मनुवादियों के बीच में बैठकर अपनी बातों को मनवाया और संविधान भी लागू किया, उस समय उनके साथ में गिने चुने लोग थे। लेकिन आज तो हज़ारों डॉक्टर हैं, हज़ारों वकील हैं, हज़ारों इंजीनियर हैं, और बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने की बजाय वो पीछे लेके जा रहे हैं। सच्चाई है सर ये? जहाँ तक मैं समझता हूँ, ये आपका कहना ठीक है, और मैं समझता हूँ इसके अंदर जो जिम्मेदारी है वो हमने, वो बाबा साहब का नाम लिया है लेकिन बाबा साहब को समझा नहीं जी। तो बाबा साहब के मिशन को जब हम देखते हैं तो बाबा साहब का मिशन वो न्याय के ऊपर आधारित था और भाईचारे के ऊपर आधारित था। सोशल ब्रदरहुड एंड जस्टिस उनका जो काम था, और उसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने जो है जहाँ जहाँ इनजस्टिस था उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई की। लेकिन आज के हमारा जो संघर्ष है वो हमारे बुद्धिजीवियों ने वो ये देख रहे हैं कि हमारा लाभ कहाँ पर है। तो जब हम जस्टिस को अपने फेवर के अंदर, हमारे लाभ के रूप के अंदर हम दिखाते हैं, तो एक दृष्टिकोण बदल जाता है, सामाजिक दृष्टिकोण सा बदल जाता है। तो हमें चाहिए तो भला तो सभी का होना चाहिए, लेकिन वो जस्टिस को बीच के अंदर रख के हम करते हैं तो एक अलग उसका मानसिक प्रभाव पड़ता है। लेकिन उन्हीं बातों को हम अपने स्वार्थ के रूप में देखते हैं तो स्वार्थी हो जाते हैं जी। यही फर्क है, इसलिए हम जो है वो गलत दिशा में जाते हैं। सर, देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए, और कह रहे हैं कि मन से लोग कहते हैं कि बाबा साहब की भी बात करते हैं, बाबा साहब को जानते हैं, पहचानते हैं, लेकिन उनकी मान नहीं रहे हैं। अगर बाबा साहब की बात मान रहे होते तो आज देश के अंदर जो इस तरीके का दलितों पर एट्रोसिटी है और सारी एजुकेशन छीन ली। लेकिन सर, आज लगता है आपके पास में कुछ है सरकार का दिया हुआ, सब छीना जा चुका है। जो एक ही पीढ़ी थी तो सर, जो आरक्षण से थोड़ी सी आगे बढ़ी थी, अब वो भी पीछे चली गई है। ये बिल्कुल ठीक है। ये तो मैं अभी सोचता हूँ तो आप देखेंगे कि आज़ादी से पहले आम आदमी कोई टैक्स नहीं देता था जी, और आज आप देखेंगे हर एक आदमी टैक्स दे रहा है। हालांकि ये टैक्स आज दे रहा है ऐसा तो नहीं है, पिछले कई सदियों से दे रहा है, लेकिन जब से जीएसटी लगा है तो सब लोग भी समझने लगे हैं कि हम टैक्स दे रहे हैं। ये भी अच्छी बात है वैसे तो हमें कई बार ऐसा लगता है क्या हमने आज़ादी टैक्स देने के लिए ली थी? ये जो देश के अंदर हमारे नेता लोग बैठ जाएंगे, इनका जो 100 गाड़ियों का काफिला चलेगा और इनकी अय्याशी चलेगी, और इन अय्याशी के लिए जो है वो सभी जनमानस को, आम आदमी को टैक्स देना पड़ेगा। तो ये तो बड़ी विचित्र बात हो गई है, और अभी लोगों को समझना चाहिए कि ये आज़ादी वास्तव में कोई आज़ादी जैसी बात इसमें बची नहीं है जी, और हमें आज़ादी के लिए संघर्ष करना चाहिए। और ये तो ऐसा लगता है कि पहले जो सफ़ेद वाले जो विदेशी थे उसकी जगह जो है भूरे विदेशी आके बैठे हैं यहाँ पर, और वो सफ़ेद पोश जो विदेशी अंग्रेज़ों थे, और अंग्रेज़ों से ज़्यादा भयंकर आज वाले जो शासक हैं वो हो गए हैं। मैं पढ़ता हूँ, अंग्रेज़ों ने इनकम टैक्स लगाया था, तो इनकम टैक्स उन्होंने लगाया था 250 रुपए की इनकम पे 2%, और
500 रुपये और इससे ज़्यादा पे 4% है। तो 2 और 4% उस ज़माने में इनकम टैक्स अंग्रेज़ों ने लगाया था, तो अंग्रेज़ों ने बहुत लूटा यहाँ पर, ऐसा कहते हैं। लेकिन आज तो हमारा जो है वो 30% तक था, उसके पर सेस अलग था, अभी घटा के जो उन्होंने 20% किया है। तो आज जो है वो हम देखते हैं आम आदमी पे GST लगाया है वो 28% तक है जी। तो ये कुल मिला के जो है हमारी जो आम आदमी को टैक्स देना पड़ रहा है, तो ये बिल्कुल जो संवैधानिक उद्देश्य होते हैं, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और भाईचारा, ये समता की बात कहाँ हो गई जी। तो ये तो गरीब आदमी से लिया जा रहा है। और लेने वाले कौन है? लेने वाले हैं व्यापारी, उद्योगपति, सेवादाता। तो व्यापारी, उद्योगपति, सेवादाता तो कोई कमज़ोर आदमी है नहीं, वो तो सारे के सारे अमीर आदमी हैं। तो अमीर आदमी तो टैक्स ले रहा है और गरीब आदमी टैक्स दे रहा है। अभी ये जो है ये बड़ा खेल है इसके अंदर। अब इसके अंदर खेल है तो आप देखते हैं कि काला बाजारी भी है। तो आप हर एक चीज़ लेने जाते हो तो वो जो चीज़ बेची जा रही है वो काला बाजार की चीज़ बेची जा रही है या हिसाब के अंदर बेची जा रही है। तो ज़्यादा लंबा कहेंगे तो, लेकिन हमने इसका अध्ययन किया है तो हम इसमें देखते हैं कि लगभग 1 साल में 33 लाख करोड़ रुपए का इसमें वारा न्यारा हो जाता है उद्योगपति और सेवादाताओं को। लेकिन सर बात वहीं आ रही है कि भाई जिस समाज की कमर तोड़नी है उसके एजुकेशन छीन लो, उसका व्यापार छीन लो, उसकी रोजी रोटी छीन लो। वही काम हो रहा है सर 7.5 साल से। हाँ, वही हो रहा है और जो सत्ता में बैठे हैं उनको चाहिए भी वही करना चाहिए। जब उनके देश के अंदर जो वर्ण व्यवस्था है और विभाजन है और जिस आदमी को अपनी सुप्रीमेसी बना के रखनी है तो उसको सुप्रीमेसी के लिए तो जो उचित होगा उसको काम करना ही चाहिए। तो जब ब्राह्मण ने अपनी सुप्रीमेसी बना के रखनी है तो उसकी सुप्रीमेसी बना के रखने के लिए उसको जो काम करने चाहिए वो काम कर रहा है उसको। लेकिन सर फिर 15-85 की बात क्यों करते हैं भाई? 15% और 85 की बात सभी लोग मन से करते हैं भाई हम 85% लोग हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे और फिर उनके गुलाम है। नहीं, वो तो 15 जो 85 की बात कर रहे हैं वो तो अभी वो अपना 85 को इकट्ठा करके 15 को हटाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन 15 तो कभी 85 की बात नहीं करता ना जी। जिसको आप 15 कहते हैं वो तो 100 की बात करता है जी है? हाँ, तो वो तो 85 की बात नहीं करता ना। जो 15 है वो तो 100 की बात करता है। तो जो 100 की बात करने वाला है वो जीतेगा या 85 की बात करने वाला जीतेगा? सर आपने हकीकत कहा कि 100% आप कोर्टों में देख लो, अदालतों में देख लो, सारे जज जो ब्राह्मण है कोई भी। हाँ, तो वो 100 की बात करता है कि सारा 100 का 100 मुझे चाहिए। फिर पिछलग्गू क्यों सर? पिछलग्गू इसीलिए कि हम 85 की बात करते हैं। हम 100 की बात करेंगे तो 85 उसके अंदर छोटा पड़ जाएगा ना। तो 85 को 100 की बात करनी चाहिए। लेकिन फिर सर लोग वही कहते हैं कि भाई हम आज़ाद हो गए, हम आज़ाद हो गए। मुझे तो लगता नहीं कि हम आज़ाद हैं। अच्छे कपड़े पहन लिए कि हम आज़ाद कहाँ से हो गए? एजुकेशन हमारी छीन ली गई, रोजगार हमारे छीन लिए गए। अब क्या करें इसका? जब हमारी बुद्धि इतनी रहेगी कि हमने सब कुछ लेना नहीं है, हमने सीमित लेना है, तो सीमित लेने में तो ऐसा ही रहेगा। तो सर 100% के लिए जाना चाहिए। तो सर वो क्या ऐसे वो फार्मूले हैं जो 100 नहीं, हम कह रहे हैं भाई 25% ही ले लिए जाएँ? क्या फार्मूला है सर? भाई ये तो हमें पता है कि A+B का होल स्क्वायर कर दे तो A का स्क्वायर B का स्क्वायर प्लस 2AB हो जाता है, वहाँ आगे जाके जुड़ जाता है। देखिए मैथमेटिक्स के अंदर तो जो है वो ना, मैथमेटिक्स मुझे इस तरह से जो कोई समझ भी नहीं पाएगा। और मैथमेटिक्स तो वैसे ही देश का बहुत कमज़ोर है। यदि मैथमेटिक्स अच्छा होता तो GST का जो शोषण हो रहा है वो GST का शोषण का फार्मूला नहीं होता। और ये जो है हमारा प्रधानमंत्री ये नहीं कहता इससे नए युग की शुरुआत हो जाएगी। तो एक अच्छी तरह के शोषण युग की शुरुआत हो गई है। तो वैसे तो ये GST से जो है 2 तरह की वो शुरुआत, एक गवर्नमेंट का भी बढ़िया हो गया है कि पहले उसको 100 खाते रखने पड़ते थे, उसको एक खाते के अंदर काम चल जाता है। तो व्यापारी का भी बढ़िया हो गया है। लेकिन कॉमन मासिस का कुछ बढ़िया नहीं हुआ इसके अंदर। जो छोटे उद्योग धंधे थे वो ख़त्म हो गए हैं क्योंकि वो GST के अंदर वो बात नहीं कर पाते हैं। तो ये बड़ा घालमेल है। ये जो है वो लोगों इस सर ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है सर? भाई आप लोगों की भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई। समाज को जो अनपढ़ गंवार लोग हैं, गांव देहात के लोग हैं, भाई आप लोगों ने शहरों में नौकरी करी, आप लोगों ने गांव देहात के अपने भाई परिवार को नहीं देखा, वो वहीं के वहीं रहा। लेकिन आज जो वर्तमान में सरकार है वो अपने घर परिवार को भी देख रही है, रिश्तेदारों को भी अच्छी जगह लगा रही है। कॉलेजम क्या है? कॉलेजम परिवारवाद है ना सर? तो एक सिस्टम जो चला रहा है वो सिस्टम को तोड़ने के लिए जो तोड़ने वाली ताकतें हैं जी, तो जितनी सिस्टम की ताकत है उसके बराबर जब तक ताकत तैयार नहीं होती था आप सिस्टम को तोड़ नहीं सकते। सर ताकत कैसे तैयार होगी? बात वहीं आ रही है सर, ताकत की बात कर रहे हैं। ताकत वहीं पे आएगी। ताकत यही है कि जब आपका जो शरीर है और आपकी बुद्धि है, वो बुद्धि और शरीर का तालमेल, और आपकी बुद्धि इतनी सक्षम होनी चाहिए कि जो उनके सिद्धांत है, जो उनकी जो परिपाटियाँ उन्होंने डाल रखी हैं,
उनका आप जो है वो गहराई से उनको समझ पाएँ और उसकी गुत्थियाँ जो है वो तोड़ पाएँ। लोग कहते हैं कि वो जो उसको गुलाम की उसको जो है पहचान करा दो गुलामी की, तो वो बेड़ियाँ तोड़ देता है। तो मैं कई बार सोचता हूँ कि गुलाम को गुलामी का एहसास तो हो जाता है, लेकिन उसको बेड़ियों का पता नहीं लगता कि बेड़ियाँ कौन सी है जो तोड़नी है, तो वो अपनी बेड़ियाँ तोड़ नहीं पाता है। तो कहीं ना कहीं मुझे भी समाज का जो है इसी तरह से लगता है कि हमारा समाज तो आज अपनी बेड़ियाँ तो तोड़ना चाहता है, लेकिन वो कौन सी बेड़ियाँ हैं जिसको तोड़ना है और कैसे तोड़ना है, ये उसकी समझ नहीं है। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.